तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता आज भरतपुर के पीलूपुरा क्षेत्र में स्थित अड्डा गांव में महापंचायत करेंगे। महापंचायत में आंदोलन के आगे की रणनीति पर मंथन होगा। गुर्जर महापंचायत को लेकर भरतपुर में अलर्ट। भरतपुर जिले के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद, संभागीय आयुक्त ने जारी किए आदेश। गुर्जर महापंचायत को लेकर भरतपुर भेजी गई 2 एसटीएफ की कंपनियां। 3 जिलों में एसटीएफ आरएसी की एक कंपनियां भेजी गई। भरतपुर में 3 डिप्टी एसपी की भी तैनाती। भरतपुर में होने वाली गुर्जर महापंचायत में कोरोना गाइडलाइन की पालना चुनौती बना हुआ है। राजस्थान महामारी अध्यादेश के अनुसार 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगी है। दौसा में गुर्जर समाज के नेताओं ने जगह जगह जाकर पीले चावल बांटे और गुर्जर समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा महापंचायत स्थल अड्डा में पहुंचने की अपील की। करौली में भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गुर्जर महापंचायत के चलते इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आरपीएससी नियुक्ति को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि बाहरी प्रदेशों के लोगों को आरपीएससी में नियुक्ति दी गई है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने असम में मदरसों को अनुदान रोके जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अमान्य मदरसों को अनुदान नहीं मिलना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा सचिव के साथ इंटर्न डॉक्टर्स की आज फिर वार्ता होगी। कल मांगों को लेकर डॉक्टरों ने ज्ञापन सौंपा था। सीएम अशोक गहलोत ने की कोरोना की समीक्षा। कोरोना जन आंदोलन की निचले स्तर तक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा कि कोरोना के चलते लोगों में तनाव, अवसाद के मामले सामने आ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग करें। सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्मिक की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए अनुग्राहिक अनुदान स्वीकृत किए जाने के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान 18 अक्टूबर तक कर सकती है। जयपुर में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। जोधपुर नगर निगम की रण की कमान सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने संभाल ली। प्रभारी मंत्री के साथ वैभव गहलोत खुद दावेदारी से फीडबैक लेकर टिकट फाइनल करने की कवायद में जुट गए हैं। कोटा के 2 नगर निगम की 150 वार्ड के लिए प्रत्याशियों पर मंथन। कांग्रेस पर्यवेक्षक सोनल पटेल और कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने दोनों निगम के दावेदारों से एक-एक कर मुलाकात की। वहीं स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की। जयपुर में वार्ड 40 के उम्मीदवारों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की और जीत के समीकरण के बारे में मंत्री से चर्चा की। नगर निगम चुनाव को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए जारी की गई इस घोषणा पत्र में जनता से किए गए कई वादे पूरे किए गए। कोटा में निकाय चुनाव की तैयारियों को संभागीय आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उदयपुर के वल्लभनगर में बीजेपी ने किसान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने किसान कानून के बारे में कांग्रेस के विरोध को गलत बताया और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के नाम से किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है। विधायक ने सोशल मीडिया से इस बात की जानकारी दी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले शक्तिदायिनी मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। दिन पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी और मां से देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सीएम गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेता डीके गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। डीके गुप्ता बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष थे। अज्ञात बदमाशों ने उनके घर को घेरकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें उनकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुए गोलीकांड की गाज पुलिस विभाग पर गिरी है। हत्याकांड के मामले में एडीजी के निर्देश पर एसपी ने 3 सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए। 10 पुलिस वालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने खुद यह दावा किया कि उसने कोई गोली नहीं चलाई। इसके साथ ही धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उचित जांच की जाए। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में जिला जज की कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण विराजमान समेत 8 याचिकाकर्ताओं की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। साथ ही मथुरा कोर्ट ने पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में मथुरा कोर्ट की ओर से जिन लोगों को नोटिस दिया गया उनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट भी शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर तंज कसा। उन्होंने जीडीपी में गिरावट बताने वाली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट पर ट्वीट किया और लिखा कि ये सरकार की एक और ठोस उपलब्धि है। गुपकार समूह पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि फारूक और उमर अब्दुल्ला पाक और चीन के इशारे पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75 साल पूरा होने के मौके पर शुक्रवार को यहां 75 रुपए का सिक्का जारी किया। बिहार के बांका में रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कराए गए कार्यों के बारे में बताया और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब एलपीजी को बिहार चुनाव में वोट कटवा कहने के मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का दर्द सामने आया। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाने से वो दुखी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी के वोट कटवा कहने से मैं निराश हूं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का अंध समर्थक हूं और मैं उन्हें अपने नेता के रूप में सम्मान देता हूं। बिहार के भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट पर यहां के विधायक रामविलास पासवान एक बार फिर आरजेडी के टिकट से लड़ने जा रहे हैं। इस बार इसी विधानसभा सीट से उनके बेटे ने आरजेडी की तरफ से तो पिता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को पूरे दिन इंतजार करने के बाद नीट 2020 के रिजल्ट शाम को घोषित कर दिए। 13 सितंबर को और 14 अक्टूबर को हुई परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने स्कोर चेक कर सकते हैं। इस साल नीट परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने टॉप किया है। नीट के पहले ही प्रयास में परफेक्ट 720 अंक हासिल करके राउरकेला ओडिशा के रहने वाले शोएब आफ्ताब ने इतिहास रच दिया। वो अपने परिवार में पहले डॉक्टर बन रहे हैं। शोएब ने एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से कोचिंग की थी। उन्होंने नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं, जिसके बाद शोएब ने कहा कि मुझे बेस्ट कंपटीशन मिला है और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।